वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस कदोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि कल हमने बात किया था मिस्र के कौन से तरीके से औद्योगिक विकास समिति के कौन से औद्योगिक ये कौन से उद्योग थे। आज हम बात करेंगे इकाई 3 का फर्स्ट चैप्टर यूएसए में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसकी भौगोलिक अवस्थिति और उसका महत्व। विद्यार्थियों यह टॉपिक स्टार्ट करो उससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि अमूमन हम बोलते हैं अमेरिका। अमेरिका नाम की कोई जगह नहीं है, इसको बोलना होगा या तो महाद्वीप के रूप में या फिर इस देश के रूप में। तो महाद्वीप के रूप में जब इसको बोलते हैं तो हम कहते हैं या तो उत्तरी अमेरिका या फिर कहेंगे हम दक्षिणी अमेरिका। जबकि देश के रूप में बोलना हो तो उसको कहेंगे हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अथवा यूएसए। इस तरीके से इसको नाम देंगे। अमेरिका नाम कोई अलग पर्टिकुलर जगह नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए एक देश के रूप में। और महाद्वीप के रूप में कहना हो तो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। बहरहाल हम यहाँ बात करते हैं कि अमेरिका का इतना ब्रॉडकास्ट एक पूरे विश्व में एक शक्तिशाली संपन्न विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो उसके पीछे इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या भौगोलिक इंपॉर्टेंस, भौगोलिक महत्व है और उसको उसका किस तरीके से क्या है वो आप एक स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं इसके सबसे पहले परिचय। परिचय में बात करते हैं कि ये जो उत्तरी अमेरिका है वो उत्तरी अमेरिका यहाँ तो हमारा है अटलांटिक महासागर, जिसे हम अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं। इधर है हमारा कनाडा देश, दक्षिण में है मेक्सिको और यहाँ पश्चिम में है प्रशांत महासागर। तो इसकी जो संरचना है यहाँ जो जिले हैं कनाडा और इसके बीच में प्राकृतिक सीमा का काम करती है। तो किस तरीके से इसकी भौगोलिक संरचना संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक और शक्तिशाली राष्ट्र है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मध्यवर्ती देश है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की दो महाशक्तियों, ध्रुवीय शक्तियों में से एक था तथा दूसरा था पूर्व सोवियत संघ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय दो ही राष्ट्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, एक तो था यूएसए और दूसरा था पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस, यूएसएसआर। 11 दिसंबर 1951 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व की प्रथम महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान करने में कोई संदेह नहीं है। ये देश की 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन का ये उपनिवेश था। 1775 से 1783 में तक हुए संघर्ष में अमेरिकी क्रांति कहा जाता है। कुल क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का तीसरा बड़ा देश तथा स्थल क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा देश। जनसंख्या 2017 में दृष्टि से चीन और भारत के बाद तीसरा बड़ा देश। यह विश्व की सबसे संजातीय आधार पर विविध बहुसांस्कृतिक राष्ट्रों में एक है, जिसका मुख्य कारण अन्य कई देशों के बड़े पैमाने पर प्रवासन रहा है। एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के आधार पर यह बताया गया है कि पीएम मोदी बताया उन्होंने कि भारत एक ऐसा देश है जहां के लोग विभिन्न देशों में निवास करते हैं और यूएसए एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न देशों के लोग निवास करते हैं। कितना ज्यादा अंतर है भारत और यूएसए में।
तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक धरोहर देखने को मिलती है, सांस्कृतिक दशा देखने को मिलती है, वो विश्व के सभी देशों का इमिग्रेशन है, आवासन है यहाँ पे। वैसे में कोई पर्टिकुलर वहाँ कोई नागरिकता नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोग ब्रिटेन हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, यूएसएसआर हो या एशिया महाद्वीप हो, सभी महाद्वीपों के लोग जो हैं वो यूएस में जाकर अपना निवास स्थान बना लिया है, जिस वहां पर बहुत सांस्कृतिक संस्कृति देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में लॉस एंजिल्स, शिकागो, डुलुथ, सैन फ्रांसिस्को, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, ह्यूस्टन, अटलांटा व मियामी प्रमुख है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक अत्यधिक विकसित देश है। सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि इसकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 4.3% और अमेरिका में दुनिया का कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है। औसत मजदूरी, मानव विकास, प्रति व्यक्ति जीडीपी और प्रति व्यक्ति उत्पादकता सहित कई सामाजिक आर्थिक प्रदर्शनों के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। आज उसने सेवाओं और ज्ञान व्यवस्थाओं के प्रभुत्व हासिल कर लिया है। वही विनिर्माण के क्षेत्र में यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 और वैश्विक सैन्य खर्च में 1/3 के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की अग्रणी आर्थिक और सैन्य शक्ति है। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति है, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों में अग्रणी है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे इतने विशाल देश में विभिन्न प्रकार के भौगोलिक वातावरण को पाया जाना स्वाभाविक है। आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक दृष्टि से विभिन्न का यह तत्व देश के उत्थान में सहायक सिद्ध हुआ है। उद्योगों के लिए भारी मात्रा में कोयला, लौह इस्पात, तांबा, मैग्नीज, टीन, बॉक्साइट, टंगस्टन, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, यूरेनियम और थोरियम यहाँ की भूमि में विद्यमान है। तो शक्ति के साधनों में बात करें हम, तो शक्ति के साधनों के रूप में पेट्रोलियम एवं जल शक्ति के अक्षय भंडार है। कृषि कार्यों के लिए विशाल उपजाऊ मैदानी भाग है। इसकी समृद्धि बढ़ाने में समुद्री प्रभाव, लंबी तटरेखा एवं प्रोत्साहन जलवायु भी कम महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। पर जितना महत्व देश के भौतिक विकास में इन प्राकृतिक वरदानों का है, उतना ही मानवीय तत्व का भी है, जिसने अपनी दृढ़ निश्चय शक्ति के द्वारा इन सभी प्राकृतिक वरदानों को खोज कर उनका सदुपयोग किया है। यह अमेरिकन भूभागों का सौभाग्य था कि यहाँ यूरोप की सर्वश्रेष्ठ साहसी और प्रेरणामय मानव शक्ति की सबसे पहले बसने का उद्देश्य लेकर आए। आगे हम बात करते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधनों तथा मानव के अथक प्रयासों के बहुत जरूरी देश आज आर्थिक, सैनिक, तकनीकी, औद्योगिक और वैज्ञानिक आदि सभी दृष्टियों से विश्व पर छाया हुआ है। इसके रहन सहन, रीति रिवाज और भौतिकवादी विचारधारा दिन प्रतिदिन विश्व के सभी भागों में तेजी से फैलती जा रही है, जिसे अमेरिकन सभ्यता का नाम दिया जाता है। 19वीं शताब्दी अगर ब्रिटेन या यूरोप की थी, तो 20वीं शताब्दी निश्चित रूप से अमेरिका की मानी जाती है। यह सब यहाँ के निवासियों की पिछली 550 वर्षों की तपस्या का फल है। इस अवधि में यहाँ के निवासियों ने अपने देश को इतना समृद्ध बना दिया है कि आज जहाँ भौतिकवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, सुख और सुविधाएं इतनी अधिक है कि लोग उनसे उब गए हैं। बीटल्स, हिप्पी और अन्य प्रकार के आंदोलन इसी उब के परिचायक हैं। भौतिकवाद के चरम सीमा पर पहुंचने के बाद अब यहाँ अध्यात्मवाद का श्रीगणेश हो रहा है, यानी कि जो इसी के लोग हैं वो एक सांस्कृतिक धारावाहिक में बढ़ने के बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक दिशाएं हैं, दिशाओं में सुधार होने को नजर आ रहा है। आगे हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की अवस्थी और भौगोलिक विस्तार की। तो यूएसए, मेक्सिको, कनाडा तथा प्रशांत अटलांटिक महासागर के बीच में विस्तृत महादेश है, जो सुदूर 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ 64 डिग्री 57 मिनट पश्चिमी देशांतर से
124 डिग्री 45 मिनट पश्चिमी देशांतर के बीच में स्थित है। अलास्का दक्षिण व पश्चिम में प्रशांत महासागर व उत्तर में आर्कटिक महासागर द्वारा घिरा हुआ है, जिसकी तट की रेखा की लंबाई 10,700 किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण पश्चिमी भाग सुपीरियर झील के पश्चिम में 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा तथा पूर्वी भाग महान सीमा जीरो सेंट लॉरेंस नदी निर्धारित होता है। यानी कि यहाँ का जो कनाडा और इसके बीच में जो सीमा का निर्धारण है वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ जो पूर्वी भाग का जो सीमा का निर्धारण होता है वो यहाँ सुपीरियर है, मिशी, रिगिरी, योरो, उन्टारियो, इस सारी जो जिले हैं सेंट लॉरेंस नदी है, उस नदी की एक प्राकृतिक सीमा के आधार पर सीमा का निर्धारण कनाडा और यूएसए के बीच में होता है। अलास्का एवं प्रायद्वीपीय राज्य में जो प्रशांत महासागर में सैन फ्रांसिस्को से लगभग 3,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई द्वीप मुख्य भूमि से 3,400 किलोमीटर दूरी पर प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी तटरेखा की लंबाई 19,920 किलोमीटर यानी कि 12,380 मील। इस देश का पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 4,480 पूर्व से पश्चिम का विस्तार 4,480 और उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है, उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है करीब 2,560 किलोमीटर, है ना। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार वो ये है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार ये है। इसका कुल क्षेत्रफल 98,33,520 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 91,47,420 वर्ग किलोमीटर स्थल और 6,86,100 वर्ग किलोमीटर जलीय भाग है। 2017 में कुल जनसंख्या 32,44,59,463 व्यक्ति जन घनत्व 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे ऊंचा पर्वत मैकिन्ले पर्वत है 6,990 मीटर अलास्का में। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 13,034 वर्ग किलोमीटर है, 34 किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा 9,893 किलोमीटर, अलास्का के साथ कनाडा की सीमा 2,470 किलोमीटर सहित मेक्सिको और यूएसए के संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय सीमा 3,141 किलोमीटर है। तो इस तरीके से इसका एक भौगोलिक अवस्थिति और उसका विस्तार है। आगे हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का नामकरण कैसे हुआ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो नामकरण हुआ वो इस तरीके से है। संयुक्त राज्य अमेरिका यह नाम थॉमस येन द्वारा सुझाया गया था। 4 जुलाई 1774 में स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में आधिकारिक रूप से प्रयुक्त किया गया कि लघु रूप से इसके लिए बहुधा संयुक्त राज्य का भी उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थान पर केवल अमेरिका अभिप्राय अप्रचलित है। कहने का ये प्रचलित है कि जो इस देश के लघु नामकरण का उपयोग लाया जाता है। वर्तमान में संक्षिप्त में यूएसए भी कहते हैं। यूएसए की स्थापना 4 जुलाई 1774 को हुई थी। 1788 में अमेरिकी सरकार ने देश के 1778 में अमेरिकी सरकार ने देश के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किए। सरकारी राजधानी को फिलाडेल्फिया स्थापित होने से पूर्व न्यूयॉर्क सिटी 1 वर्ष तक संघीय राजधानी रहा। 1780 और 1804 के बीच दास प्रथा का पूर्णतः प्रतिबंध लग गया। 1800 में वाशिंगटन डीसी को संघीय सरकार व देश की नई राजधानी बनाया गया। 1848 में मेक्सिको में अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण कैलिफोर्निया और वर्तमान अमेरिकी दक्षिण पश्चिम का अमेरिका में विलय हो गया।
इस तरीके से इसका नामकरण की बात आती है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास की, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही होगी उस समय। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं हम, तो आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व यह देश प्राय उजाड़ एवं वनों से आच्छादित था, किंतु 17वीं शताब्दी के बाद से ही इसका भाग्योदय हुआ, जबकि यूरोप के विभिन्न देशों के निवासी यहाँ आए। इस शताब्दी के 3/4 काल में जो निवासी अमेरिका से आए उनमें भारी संख्या अंग्रेजों की थी। इसके अतिरिक्त डच, स्विस, जर्मन यहाँ आए और वे मध्य भाग में बसे। फ्रांस के ड्यूब्रॉन कैरोलिना में स्पेन, इटाली और पुर्तगाली यत्र तत्र बिखर गए, किंतु इसकी संख्या अधिक नहीं थी। इन लोगों के अमेरिका प्रवास करने के मुख्य कारण आर्थिक धार्मिक परिस्थितियां थी। इन्हीं लोगों ने यहाँ आकर वन प्रदेशों को साफ किया तथा उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाकर उस पर बस गए। ये लोग उस समय तक एक महाद्वीप पर आए जो उनके स्वयं के महाद्वीप की अपेक्षा बिल्कुल ही निर्धन था, जिसके आर्थिक स्रोत अभी तक शुद्ध पड़े थे। कोलंबस के आने से पूर्व 1492 ईस्वी तक तो यहाँ अमेरिकन इंडियनों के पास न घोड़े थे न ही पशु। जो आज संयुक्त राज्य के नाम से विख्यात है, उसी समय न्यूयॉर्क में इरोविक्स, एरिजोना, मेक्सिको में प्यूब्लो जैसी छोटी और आदिम जाति निवास करती थी। दक्षिण पूर्व और मिसिसिपी नदी की घाटी के कुछ बड़ी अर्ध सभ्य जातियां यहाँ रहती थी, जो बहुत ही पुराने ढंग से फलियां और बकरी आदि का उत्पादन करती थी। अन्य भागों के निवासी मुख्यतः शिकार करने और मछली मारने के भी लगे रहते थे। इस नए देश में यूरोपियन लोग प्रथम बार आकर बसे थे। उनमें स्पेन फासी भी मुख्य थे। 1550 के पूर्व इनके अन्वेषकों और उपनिवेशकों ने फ्लोरिडा और रियो ग्रांडे नदी के किनारे किनारे सेंटा फे तथा बंदरगाह स्थापित करने का प्रयास किया और पहला स्थिर आवास 1565 में सेंट ऑगस्टिन नामक स्थान पर बसाया। फ्रांसीसी लोग भी सेंट लॉरेंस नदी के क्षेत्र का अन्वेषण कर रहे थे, किंतु वे भी मुख्य भाग तक 1590 ईस्वी में ही पहुंच पाए। अंग्रेजों की पहली आवासीय कॉलोनी 1607 ईस्वी में जेम्स टाउट ने बसी। इसी भाग में कालांतर में अटलांटिक के तटीय भाग को किनारे किनारे तथा पश्चिमी भागों की ओर इसका प्रवास हुआ। अंततः इन आगंतुकों ने इस निर्जन देश को आदिवासियों को धकेल कर भूमि का अधिपत्य जमा लिया और उपजाऊ भूमि के सहारे उपयुक्त जलवायु मिल जाने से खाद्यान्न और अन्य उपजे पैदा करना आरंभ कर दिया। अब 15वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। अब कोलंबस जब अमेरिका पहुंचता है तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ उत्तरी पश्चिमी यूरोप के लोगों को आकर यहाँ बसने लगे, जिनमें अधिकांश ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन तथा नॉर्वे आदि देशों से संबंधित थे। ये लोग सर्वप्रथम उत्तरी पूर्वी भाग में आकर बसे। यहाँ उत्तरी पूर्वी भाग में यहाँ आकर बसे तो यहाँ परिस्थितियां ब्रिटेन जैसी थी, अतः इसका नाम न्यू इंग्लैंड रखा गया था। प्रारंभ में यह दूसरा भाग ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में था, जो 4 जुलाई 1776 को मुक्त हुआ, जबकि 13 राज्यों को स्वतंत्र संगठित राज्य को ब्रिटेन द्वारा मान्यता मिली। 3 सितंबर 1783 को ब्रिटेन एक संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शांति संधि हुई। 17 सितंबर 1787 को स्वीकार किया गया। 4 मार्च 1789 में नया संविधान लागू हुआ। आज तक इसी संविधान के अनुसार यहाँ की शासन व्यवस्था चली आ रही है। तो यहाँ की जो संप्रभुता है वो एक अपने आप में यूनिक है। यहाँ की संप्रभुता के बारे में बात करते तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विश्व शक्ति के रूप में ये उभर कर आया है। तो संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघात्मक राज्य है, जिसमें अनेक राज्य वर्तमान में 50 शामिल हैं। राज्यों के ऊपर केंद्रीय सरकार है जो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करती है। राष्ट्रपति में ही यहाँ कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्तियां विद्यमान है। रक्षा, विदेश विभाग या संदेश वाहन को छोड़कर अन्य सभी विभाग राज्यों के अपने मामले हैं। 1776 में इस संघ में केवल 13 राज्य थे। बाद में जैसे जैसे पश्चिमी भागों में आबादी बढ़ती गई, नए नए राज्य बनते गए। वैसे वैसे संघ के सदस्य राज्यों की संख्या कम बढ़ती गई। 1958 में इस तक मुख्य भूमि के 48 राज्य हो चुके थे। 1959 में अलास्का तथा
1960 में हवाई द्वीपों को राज्यों का दर्जा दिया गया। इस समय वर्तमान यूएसए में 50 राज्य हैं। इसके अतिरिक्त कुछ औपनिवेशिक क्षेत्र भी हैं, जैसे प्यूर्टो रिको, वर्जिन द्वीप, अमेरिकन समो, गुआम, उत्तरी बेन आदि द्वीप उल्लेखनीय हैं। तो ये हमारा एक जो अमेरिका का संक्षिप्त परिचय है उसके आगे हम यूएसए की जब बात करते हैं तो यूएसए का एक सिंहावलोकन आवश्यक है। तो आगे भी इसकी चर्चा करेंगे हम। आप एलडीएस गनोरा का यूट्यूब चैनल लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसको देखते रहिए। आपके लिए ज्ञान वर्धन के लिए बहुत उपयोगी है। आपका दिन शुभ रहे।